तो क्वार्टर थ्री रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो गया है। उसी सीरीज में आज हम लोग देखने वाले एक ऐसे शेयर के एनालिसिस जिसमें हो सकता है आप लोग फोमो में आकर फंस गए हो। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम लोग किस शेयर की एनालिसिस करने वाले हैं, तेजस नेटवर्क की। यहीं पर अगर एक जनरल एनालिसिस कर लिया जाए तो देखिए क्लियरली मेंशन यहाँ पर ईयर ऑन ईयर सेल्स डिक्रीज हुई है 88% से, EBITDA डिक्रीज हुआ है 136% से, नेट प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है 219% से और ईपीएस भी बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ है। मतलब कंपनी पूरी तरह से लॉस मेकिंग है। आइए इन डिटेल एनालिसिस करते हैं तेजस नेटवर्क की। सो आगे हम लोग तेजस नेटवर्क के क्वार्टरली रिजल्ट के पेज पर। तो सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं ईयर ऑन ईयर। सो ईयर ऑन ईयर अगर बात की जाए तो तेजस नेटवर्क का सेल्स की बात की जाए तो 2642 करोड़ से डिक्रीज होकर कहाँ पहुंच गई, केवल 307 करोड़। और वहीं अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात की जाए तो क्वार्टरली भी रेवेन्यू मतलब सेल्स डिक्रीज हुई है। और वहीं अगर बात की जाए लास्ट क्वार्टर में सितंबर 2024 में दिसंबर में फिर डाउन हुए थे और अभी भी डाउन हुए हैं। मतलब सेल्स बहुत बुरी तरह से डिक्रीज हुई। अच्छा, इतना ज्यादा इम्पैक्ट कैसे हुआ? अगर पीछे देखा जाए तो 275, 299, 200, फिर से ऑलमोस्ट 400, 500, फिर ये सडन क्या हुआ 2024 में 1300, 1500, 2800, 2600 और ये यहाँ पर डाउन 2000 के नीचे गया, फिर 200 वापस इस रेंज में कैसे आ गया? तो देखिए इसके पीछे की हिस्ट्री ये है कि अगर लास्ट ईयर आपको याद होगा तो अंबानी साहब ने क्या किया था, जियो के रेट बढ़ा दिए थे। तो जियो के रेट बढ़ते ही वोडाफोन के रेट बढ़ गए, एयरटेल के रेट बढ़ गए। तो सब लोग शिफ्ट होने लगे कहाँ पर, बीएसएनएल की तरफ। अब बीएसएनएल के नेटवर्क वीक है, ये सबको पता है। अदरवाइज तो बीएसएनएल सरकारी कंपनी है, रिचार्ज भी कम है, सब लोग उसमें होते हैं। तो फिर क्या हुआ, बीएसएनएल ने गवर्नमेंट को जब ये चीज दिखी तो गवर्नमेंट ने इसमें इन्वेस्टिंग ज्यादा बढ़ाई। तो इन्होंने अपने बीएसएनएल के नेटवर्क फैलाने की कोशिश की। उसके लिए इन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट दिया किसको, टीसीएस को। ठीक है। तो टीसीएस टाटा की कंपनी। और एक चीज और अगर आपको ना पता हो, तेजस भी टाटा का ही, टाटा ग्रुप का ही पार्ट है। ठीक है। तेजस को टाटा ने खरीदा हुआ है, तेजस टाटा ग्रुप का पार्ट है। तो टीसीएस ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया तेजस को कि भाई नेटवर्क फैलाइए। तो इस वजह से यहाँ पर जो ये 2024 में आपको दिख रहा है ना, एकदम से सेल्स जो बढ़ गई, इस वजह से यहाँ पर सेल्स बढ़ी हुई दिख रही है और ये वापस से डाउन हो गई है। ठीक है। अब बात की जाए एक्सपेंसेस की, तो ये रहे यहाँ पर एक्सपेंसेस। आप देख सकते हैं एक्सपेंसेस अगर आप ध्यान से देखेंगे, सेल से ज्यादा एक्सपेंस है। 307 करोड़ की सेल्स है, 441 करोड़ की एक्सपेंसेस है। लास्ट क्वार्टर में देखो 262 करोड़ की सेल्स थी, 556 करोड़ के एक्सपेंस है। और वहीं जब यहाँ पर देखा जाए ज्यादा मिला था ऑर्डर, लास्ट ईयर बात किया है 2600 करोड़ की सेल्स थी और एक्सपेंस थे केवल 2200 करोड़ के। तो कुल मिला के तेजस फायदे में कब आएगा, जब इनके पास अच्छे खासे ऑर्डर होंगे, कम से कम 1000 करोड़ से ऊपर। तो आप लगातार देख सकते हो, जब जब 1000 करोड़ से ऊपर का था तब ये प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे। वहां की तो हर बार लॉस है। अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर देखा जाए, यहाँ पर देखिए 8 करोड़ -8, -46, माइनस मीन लॉस हो रहा है। यहाँ प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ। ये 4 क्वार्टर लगातार 2024 में देखा जाए पूरा फुल्ली प्रॉफिटेबल थी। ठीक है। और उस समय शेयर भागा था और आप लोग फोमो में आकर फंस गए। एनालिसिस कई बार नहीं करते हैं, क्या हो रहा है बैकएंड में आपको पता ही नहीं रहा होगा। ऐसा कैसा जादू हो गया कि 200 करोड़ की कंपनी सीधा 2000 करोड़ पर आ गई। अगर आपको ये पता होता तो शायद आप इसमें नहीं फंसते। अब अगर देखा जाए, यहाँ पर प्रॉफिट था, अब यहाँ से लॉस वापस स्टार्ट शुरू हो गया 2025 में, -136 करोड़, -294 करोड़ और -130 करोड़। ये तो हो गए देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद अदर इनकम होती है, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, अगर इन सबको घटा दिया जाए तो प्रॉफिट बिफोर द टैक्स देखा जाए तो यहाँ पर फिर से लॉस है। उसके बाद टैक्स को भी हटा देते हैं। अब फाइनल देखते हैं आखिर यहाँ पर कितना लॉस हो रहा है। फाइनली अगर बात की जाए तो देखिए लास्ट क्वार्टर में हुआ था 307 करोड़ का लॉस, माइनस में लिखा हुआ है। और इस क्वार्टर में हुआ है 197 करोड़ का लॉस। अगर थोड़ा सा आपको पॉजिटिविटी ढूंढनी है तो पॉजिटिविटी यही है कि यार लॉस इन्होंने कम किया है। देखो यहाँ पर था कितना लॉस, -72 करोड़ का, फिर ये बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, लेकिन यहाँ पर डाउन हुआ है। लेकिन अगर वहीं ईयर ऑन ईयर बात की जाए तो नो डाउट बुरे हाल में है तेजस नेटवर्क। ठीक है। सो नो डाउट क्वार्टरली रिजल्ट बस थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट है कि लॉस को कम किया है। बाकी और कुछ भी इसमें ऑप्टिमिज्म नहीं दिख रहा है। रिजल्ट में फंडामेंटल वाइज कंपनी अच्छी नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, देखिए जब भी आपको शेयर खरीदना होता है ना, सबसे पहले आपको फंडामेंटल देखने होते हैं। तो फंडामेंटली क्लियर हो गया कि कंपनी अच्छी नहीं है। तो इसमें अब अगर आप फंस गए हैं तब तो आप तो देखोगे टेक्निकल कि कहाँ पर एवरेज डाउन किया जाए, कैसे किया जाए। अदरवाइज़ अब यहाँ पर टेक्निकल में जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? फिर भी अगर आप किसी रेट पर फँसे हुए हैं तेज़स नेटवर्क पर, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसमें देखा जाएगा कि कैसे एवरेज डाउन किया जाए या फिर इसको सेल किया जाए या होल्ड किया जाए, क्या कर सकते हैं? एक एनालिसिस की जाएगी और उसके बेस पर हम लोग जजमेंट लेंगे, ठीक है? रिज़ल्ट थोड़े से अच्छे हुए जाएँ, उसके बाद इस पर हम लोग दोबारा रिव्यू करेंगे कि इसको किस रेट पर खरीदना चाहिए, ठीक है? सो ये रही मेरी तरफ से तेज़न नेटवर्क की एनालिसिस। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा एनालिसिस, और अगर वीडियो किसी तरह से आपको हेल्पफुल हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।